हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है 8 वेज टू ट्वीक एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑफ sudo। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप नॉर्मल यूजर को sudo एक्सेस दे सकते हैं, तो उसी वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको 8 डिफरेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिन सेटिंग को यूज करके आप अपने sudo कमांड को और बेटर वे में यूज कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको रिसीव्ड हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने आरएचएल मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है, मेक sudo forget your password। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी नॉर्मल यूजर sudo कमांड को एक्सेस करता है तो उसको अपना एक पासवर्ड एंटर करना होता है। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद sudo उस पासवर्ड को 15 मिनट तक अपनी मेमोरी में सेव करके रखता है, ताकि जब भी आप दोबारा sudo कमांड चलाएं तो आपको पासवर्ड एंटर ना करना पड़े। और आप चाह रहे हैं कि sudo जो है आपके पासवर्ड को इमीडिएटली फॉरगेट कर दे या उस पासवर्ड को भूल जाए, तो उसके लिए आप सिंपली कमांड यूज करेंगे sudo -k। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने करुण यूजर को sudo एक्सेस दिया हुआ है, तो करुण यूजर में लॉगिन कर लेते हैं और सिंपली जैसे मैंने कमांड रन करी sudo -l लिस्टिंग के लिए, तो देखिए यूजर को अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करते ही आपको लिस्टिंग हो गई। लिस्टिंग होने के बाद आप अगेन जब दोबारा sudo कमांड चलाएंगे तो पासवर्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखिए मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूं, तो देखिए विदाउट पासवर्ड कमांड एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि 15 मिनट तक sudo उस पासवर्ड को सेव करके रखता है। अगर आप चाह रहे हैं कि इमीडिएटली पासवर्ड फॉरगेट हो जाए तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे sudo -k। तो अब आप दोबारा sudo कमांड चलाएंगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरह से आप मेक sudo forget your password कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है, ऑलवेज आस्क ए पासवर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो 15 मिनट तक आपके पासवर्ड को सेव करके रखता है। आप चाहते हैं कि बार बार मुझे sudo -k कमांड ना चलानी पड़े, ऑलवेज जब भी मैं sudo कमांड चलाऊं तो वो मेरे से पासवर्ड मांगे। तो उसके लिए आपको सिंपली रूट यूजर में जाकर vi sudo कमांड चलानी है। sudo कमांड चलाने के बाद एट द एंड ऑफ द फाइल आपको एक लाइन ऐड करनी है। चलिए मैं बता देता हूँ कि क्या लाइन ऐड करनी है। आपको सिंपली लिखना है डिफॉल्ट स्पेस देके आपको मेंशन करना है टाइम टेम्प अंडरस्कोर टाइम आउट इज इक्वल टू 0। आपको सिंपली ये लाइन ऐड करनी है। जैसे ही आप इस फाइल को सेव करेंगे और जब भी अब आपका जो sudo यूजर है कोई भी कमांड रन करेगा तो ऑलवेज उसको अपना पासवर्ड असाइन करना होगा, तभी वो कमांड चलेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए sudo -l किया मैंने, यूजर ने पासवर्ड एंटर किया तो रन होगी आपकी कमांड। अगेन जब वो कमांड रन कर रहा है, चलो सेम कमांड ही दोबारा मैं चला देता हूं, तो देखिए दोबारा से उसको पासवर्ड देना पड़ रहा है। चलिए मैं कमांड चेंज कर देता हूं, पास wd कार्तिक। तो देखिए अब जब भी वो sudo कमांड को रन करेगा तो उसको पासवर्ड देना मैंडेटरी होगा, क्योंकि आपने ऐसी सेटिंग कर दी है। ओके, नेक्स्ट वन जो है, टू क्रिएट ए sudo logs फाइल या कस्टम logs फाइल। अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी sudo यूजर कुछ भी काम करे, sudo कमांड को जब भी रन करे तो उसके logs जनरेट होने चाहिए, तो आप एक कस्टम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे आप एक कस्टम फाइल क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली vi sudo ओपन करना है। एट द एंड ऑफ द फाइल आपको ऐड करना है डिफॉल्ट, देन log फाइल इज इक्वल टू, और साथ दे देना है आपको where log sudo डॉट log और इन्वर्टेड कॉमे बंद। देन फाइल को आप सेव कर देंगे। जो भी
यूजर sudo कमांड को रन करेगा, चाहे उसके पास sudo एक्सेस हो चाहे ना हो, तो उस सभी के लॉग्स आपके इस फाइल के अंदर जनरेट होते रहेंगे। तो देखिए जैसे मैंने कार्तिक यूजर को भी sudo एक्सेस दे रखा है, तो हम सिंपली कमांड चला रहे हैं sudo -l, यूजर ने राइट पासवर्ड दिया, ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड दे दिया हमने, तो ये भी एंट्री हो जाएगी, और राइट पासवर्ड देगा तो उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी लॉग्स कैप्चर होंगे उस फाइल में सेव होते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उस फाइल को, where log sudo dot log। तो देखिए कार्तिक यूजर ने जो कमांड चलाई थी लिस्टिंग करने के लिए, और होम डॉट कार्तिक यूजर ने रूट यूजर के, यूजर कौन था, रूट मतलब सूडो जो भी चलता है तो वो रूट यूजर ही होता है, तो उसने कमांड क्या चलाई थी, लिस्टिंग कमांड चलाई थी। तो इस तरह से जो भी आप कमांड रन करेंगे तो उसके सभी लॉग्स आपके पास कैप्चर होते रहेंगे। जैसे कि आप इस लॉग्स फाइल में चेक करें कि ना तो होस्ट नेम शो हो रहा है और ना ही ईयर शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लॉग्स फाइल में ईयर भी शो हो और होस्ट नेम भी शो हो, तो उसके लिए आप सिंपली जो आपने एंट्री की थी उस एंट्री के साथ ऐड कर दीजिए लॉग ईयर और लॉग अंडरस्कोर ईयर और लॉग अंडरस्कोर होस्ट कोमा। बस आपको दो टैग और ऐड करने हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे और फाइल को सेव करेंगे, तो अब आप कुछ भी कमांड रन करेंगे तो वो सभी कैप्चर होते रहेंगे विद ईयर और होस्ट नेम के साथ। इसलिए जैसे हम कोई भी कमांड चला लेते हैं, पास wd कार्तिक, चलो मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। तो पहले करुण को अपना पासवर्ड देना होगा, देन अब हम इजिली पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देखिए कार्तिक यूजर का पासवर्ड चेंज हो गया है। तो अब आप चेक कीजिए log डॉट sudo फाइल, तो देखिए सिंपली आपको पता चल गया कि करुण यूजर ने कौन सी कमांड चलाई है, बिन पास wd कमांड चलाई है, और किसका पासवर्ड चेंज किया, कार्तिक यूजर का। तो इस तरह से आप सभी लॉग्स को चेक कर सकते हैं अपनी कस्टम फाइल में। क्लियर। तो नेक्स्ट वन है शो कस्टम मैसेज व्हेन यू एंटर ए रॉन्ग पासवर्ड। जैसे कि कोई भी यूजर रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो एक डिफॉल्ट मैसेज आता है ट्राई अगेन, सॉरी ट्राई अगेन। तो इस तरह से मैसेज आता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ना एक कस्टम मैसेज विजिबल करवाना चाहते हैं, तो आप कस्टम मैसेज भी विजिबल करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डिफॉल्ट मैसेज शो होता है। जैसे sudo -l किया हमने और कुछ भी रॉन्ग पासवर्ड दिया, तो देखिए जो मैसेज आया, सॉरी ट्राई अगेन। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं कस्टम मैसेज डालूं वही शो होना चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, vi sudo में जाना है और एट द एंड ऑफ द फाइल आपको एक लाइन ऐड करनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या लाइन ऐड करनी है। आपको मेंशन करना है डिफॉल्ट्स, देन उसके बाद आपको लिखना है बेड पास अंडरस्कोर मैसेज इज इक्वल टू, और जो आप मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे मैं मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, पासवर्ड इज रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। और आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप सिंपली चेक कीजिए करुण यूजर में sudo -l, और अब मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो जो आपने मैसेज डिफाइन किया वही मैसेज आपको विजिबल होगा। तो देखिए पासवर्ड इज रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरह से आप मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन जो है इंक्रीज sudo पासवर्ड ट्राइज लिमिट। जैसे कि आप किसी यूजर का पासवर्ड गलत डालते हैं तो आपको 3 ट्राइज मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वो ट्राइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप उन ट्राइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए आपको सिंपली अगेन एक एट द एंड ऑफ द लाइन आपको लाइन ऐड करनी है। चलिए मैं फाइल के एंड में पहुंच जाता हूं।
आपको मेंशन करना है डिफॉल्ट पास wd प्राइस, सॉरी TREIS प्राइस, चलो मैं 5 दे देता हूँ। तो अब आपके पास 5 ट्राइज होंगी। विद इन द 5 ट्राइज आपको करेक्ट पासवर्ड डालना है। अगर आप फिर भी रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो वो सूडो प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पासवर्ड की ट्राइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन जो है टू सेट ए पासवर्ड टाइम आउट, जैसे कि आप सूडो में आपके पास जो पासवर्ड प्रॉम्प्ट होता है वो 5 मिनट तक वेट करता है कि यूजर कोई पासवर्ड एंटर करे, और अगर आप 5 मिनट तक कोई भी पासवर्ड नहीं देते हैं तो वो सूडो प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइम को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इस टाइम को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, vi sudo में अगेन एक लाइन ऐड करनी होगी। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको क्या करना होगा। डिफॉल्ट पास wd अंडरस्कोर टाइम आउट, और चलिए मैं इसको 1 मिनट का दे देता हूं। 1 मिनट तक ही वेट करे, देन उसके बाद सूडो प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाए। तो इस तरह से आप पासवर्ड टाइम आउट भी सेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन जो है ब्लॉक स्पेसिफाई कमांड। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर एक स्पेसिफिक या 2 स्पेसिफिक कमांड को रन ना कर सके, बाकी सभी कमांड को रन कर सके, तो वो कैसे आप असाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको अगेन vi sudo ओपन करना है, और जो भी यूजर को आपने sudo फाइल में ऐड किया होगा, तो देखिए जैसे मैंने कार्तिक यूजर को एक्सेस दिया हुआ है, तो आपको सिंपली ऑल के बाद जो भी कमांड आपको ब्लॉक करनी है आप उसका फुल पाथ दे दीजिए। जैसे मुझे पास wd फाइल को ब्लॉक करना है तो हम यहाँ पाथ दे देंगे usr bin देन पास wd, ठीक है। तो इस तरह से आपको फुल पाथ देना है। अगर आपको किसी भी कमांड का फुल पाथ नहीं पता है तो आप विच और कमांड का नेम देंगे तो आपको फुल पाथ बता देगा। तो देखिए मैं सिंपली जैसे विच कमांड चलाई और मैंने पास wd किया, तो देखिए उसने फुल पाथ दे दिया। तो ऐसे किसी भी कमांड का फुल पाथ चेक कर सकते हैं। तो अभी जो कार्तिक यूजर है देखिए हमने इसको रिस्ट्रिक्शन करना है कि वो किसी भी यूजर का पासवर्ड सेट ना कर पाए, तो कमांड के आगे आपको एक्सक्लेमेशन साइन लगाना होगा, तभी उस पास कमांड को ब्लॉक करेगा। तो देखिए अब हम कार्तिक यूजर को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप sudo पास wd करून कर रहे हैं, देन कार्तिक अपना पासवर्ड डाल रहा है, तो उसके बाद मैसेज आ रहा है सॉरी यूजर कार्तिक इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट बिन पास wd कमांड। ओके, तो इस तरह से आप डेडिकेटेड कोई भी कमांड ब्लॉक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है टू प्रिवेंट sudo यूजर फ्रॉम रनिंग स्पेसिफिक कमांड। अगर आप चाह रहे हैं कि जो कार्तिक यूजर है या जो अदर यूजर है वो स्पेसिफिक वही कमांड चला पाए जो हम डिफाइन करेंगे, बाकी किसी भी कमांड को रन ना कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली vi sudo में जाना है। चलिए हम कार्तिक को सर्च कर लेते हैं, और यहाँ आपने जो ऑल लिखा है ये ऑल को आपको रिमूव कर देना और स्पेसिफिक कमांड ही आपको मेंशन करनी है। जैसे मैंने एक कमांड का नेम दे दिया usr bin pass wd, और सेकंड वन दे दिया मैंने s bin यूजर ऐड, ठीक है। मैंने 2 कमांड दे दिए, या तो वो यूजर ऐड कर सके या फिर किसी यूजर का पासवर्ड चेंज कर सके। इसके अलावा वो कोई भी कमांड चलाएगा तो उसके पास एक्सेस नहीं है। चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। कार्तिक यूजर है, अभी देखिए sudo पास wd रन करते हैं, देन कार्तिक का पासवर्ड जैसे हमने दिया तो देखिए उसके पास पासवर्ड चेंजिंग प्रॉम्प्ट आ गया है। चलिए हम इसको अबॉर्ट कर देते हैं, और जब नेक्स्ट कमांड है sudo यूजर ऐड
राहुल। तो देखिए कार्तिक जैसे ही पासवर्ड डालेगा तो यूजर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, इसके अलावा वो कुछ भी कमांड चलाता है, जैसे उसको vi sudo फाइल ही ओपन करनी है, देखिए उसके पास परमिशन नहीं है कि उस फाइल को ओपन कर सके या किसी अदर कमांड को रन कर सके। तो इस तरह से आप रिस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं और डेडिकेटेड कमांड्स को भी अलाउ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार इन सब सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।